एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के मध्य शांति की चर्चा कर रहे थे। चर्चा करते हुए उन्होंने अपने शिष्यों को एक कथा सुनाई। एक व्यापारी था जिसका नाम श्यामलाल था। उसने अपने व्यापार में खूब तरक्की की और खूब पैसा कमाया, बड़े बड़े मकान बनवाए। उसने अपने मकानों पर खूब पैसा खर्च किया और काम करवाने के लिए नौकर चाकर रखे। वह पैसे के अहंकार में डूब गया था और बड़ों छोटों का आदर करना भी भूल गया था। इसी कारण परमात्मा ने उसे सजा दी। उसके दिन फिर गए। उसके व्यापार में घाटा होने लगा। दिन ब दिन उसका व्यापार घाटे में जाने लगा और यहाँ तक नौबत आ गई थी कि वह एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गया। जब उसकी परेशानी असहनीय हो गई तब उसको उसके मित्र ने एक मार्ग बताया। उसके मित्र ने बोला, एक पहाड़ी के ऊपर एक साधु महाराज रहते हैं जो अपनी तपस्या कर रहे हैं। तुम उनसे जाकर अपनी इस समस्या का हल पूछो। तब वो उस साधु महाराज के पास गया और रोते हुए बोला, महाराज मुझे कोई मार्ग बताइए जिससे मुझे शांति मिले। साधु महाराज उसका चेहरा देखकर ही पहचान गए कि ये सब उसके अहंकार के कारण हुआ है। साधु ने पूछा, क्या तुम्हारा सब कुछ चला गया? व्यापारी ने कहा, हाँ महाराज। साधु महाराज बोलते हैं, तुम्हारा था तो उसे तुम्हारे पास रहना चाहिए था, वह चला कैसे गया? व्यापारी चुप हो जाता है। जन्म के समय तुम अपने साथ कितना धन लाए थे? श्यामलाल बोलता है, स्वामी जी जन्म के समय तो सब खाली हाथ आते हैं। साधु महाराज बोलते हैं, ठीक है, अब ये बात बताओ कि मरते समय अपने साथ कितना ले जाना चाहते हो? श्यामलाल बोलता है, मरते समय कोई भी व्यक्ति कुछ भी साथ लेकर नहीं जाता, ना ही मैं लेकर जाऊंगा। साधु महाराज बोलते हैं, जब तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे तो फिर चिंता किस बात की करते हो? श्यामलाल ने कहा, महाराज जब तक मौत नहीं आती तब तक मेरी और मेरे घर वालों की गुजर बसर कैसे होगी? जीवन व्यतीत करने के लिए मुझे धन की जरूरत होगी ना? साधु महाराज हंस पड़ते हैं और कहते हैं, जो धन के भरोसे रहेगा उसका यही हाल होगा। तुम्हारे हाथ पैर तो है ना, उन्हें काम में लाओ। पुरुषार्थ सबसे बड़ा धन है। ईश्वर पर भरोसा रखो। शांति का यही एकमात्र मार्ग है। व्यापारी की आंखें खुल गई, उसका मन शांत हो गया। जाने कितने वर्षों के बाद पहली बार रात को उसे चैन की नींद आई और उसके शेष दिन बड़े ही आनंद से बीते। तो दोस्तों, संतुष्टि के बिना मन को शांति नहीं मिल सकती। यहाँ असंतुष्टि रहती है, वहाँ हमेशा ही अशांति रहती है। अशांत व्यक्ति के मन में कई प्रश्न होते हैं। अगर कोई व्यक्ति उन प्रश्नों के उत्तर बताता भी है तो अशांत मन इन उत्तरों को नहीं सुनता। ऐसे लोग कभी सुखी नहीं रह पाते। जो लोग शांति चाहते हैं उन्हें अपने मन से सभी प्रश्नों को निकाल देना चाहिए। भगवान पर भरोसा रखकर अपने कर्तव्य पूरे करने चाहिए। कर्म करते समय फल क्या मिलेगा यह भी नहीं सोचना चाहिए। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। युद्ध से पहले ही अर्जुन ने शस्त्र रख दिए थे और वह युद्ध करना ही नहीं चाहते थे। तब अर्जुन के मन को शांत करने के लिए श्री कृष्ण ने कर्मों का महत्व बताया था। उस समय अर्जुन ने कई प्रश्न श्री कृष्ण जी से पूछे थे। उत्तर देने के लिए सामने स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। अर्जुन के मन में भी प्रश्न ही प्रश्न थे। ये प्रश्न ही अर्जुन की अशांति का कारण थे। अशांत व्यक्ति के मन में प्रश्न वैसे ही रहते हैं जैसे वृक्षों पर पत्ते लगे रहते हैं। पुराने पत्ते हटते हैं और नए पत्ते आ जाते हैं। ठीक जैसे ही व्यक्ति के मन में नित नए प्रश्न उत्पन्न होते हैं। इन्हीं प्रश्नों की वजह से अर्जुन श्री कृष्ण के उत्तर को भी सुन नहीं पा रहे थे। जिस व्यक्ति के मन में प्रश्न ही प्रश्न भरे हो वह उत्तर को नहीं समझ पाता है, क्योंकि व्यक्ति उत्तर नहीं सुनता है, अपने ही प्रश्नों में उलझा रहता है। जिन लोगों के मन में
प्रसन्न नहीं है वह व्यक्ति ही शांत रहते हैं। ऐसे ही लोग जीवन में सुख शांति प्राप्त कर पाते हैं। मन में प्रसन्न रहेंगे तो हम ध्यान भी नहीं कर सकते, इसीलिए अपने मन से प्रश्नों को निकाल देना चाहिए। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम ऐसी ही एक और मोटिवेशनल वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।